and the object oriented programming. And this is the second topic of your syllabus. So what is structure programming? Structure programming basically is the modular programming. For example, C language, Pascal are used on the structure programming. So this is also called functional language. So in other words, we can say that structure programming divide a program into a set of function or module. This is also called modular programming, and in this programming function have statement in the curly braces. Each function perform a specific task, and each function represent a specific functionality. So इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जो लैंग्वेज होती है जो फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें फंक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो जो लैंग्वेज है, वो जो मेथोडोलॉजी है लैंग्वेज की, उसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी होता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि फंक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपके एक मेन प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन पार्ट्स को मॉड्यूल और यहाँ फंक्शन बोला जाता है। हर फंक्शन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। जो मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर मेन डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग के अंदर एक डाटा होता है और फंक्शन होता है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस फंक्शन को दी जाती है और डाटा के जो इंपॉर्टेंस है वो फंक्शंस की कंपैरेटिवली कम दी जाती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से डैट कि जब आपका प्रोग्राम फंक्शंस के ऊपर बेस्ड बना होता है, मॉड्यूल्स के ऊपर बेस्ड बना होता है, टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर बना होता है, और उस तरह की प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दूसरी जो हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो है ये नई टेक्निक है जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बाद डेवलप हुई है। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किया जाता है, फंक्शंस के ऊपर नहीं किया जाता। दूसरा इसका जो मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ पर जो डाटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फंक्शंस को डाटा, फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट बट डाटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन फंक्शन। एंड मोर ओवर यहाँ पर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो होता है ऑब्जेक्ट, जो कि एक फिजिकल एंटिटी होती है, और उसी ऑब्जेक्ट का जो लॉजिकल कंसेप्ट है उसको क्लास बोला जाता है। और जो रिलेटेड फंक्शन और रिलेटेड डाटा है उसको एक लॉजिकल यूनिट में रखा जाता है जिसको कि हम क्लास बोलते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच के ऊपर काम करती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच के ऊपर काम करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलो द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ सिनेरियोस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग रियल लाइफ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होती, जबकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है वो रियल लाइफ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। जब यहाँ इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट्स के वो ऑब्जेक्ट्स के लॉजिकल जो कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो उनकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थोड़े से मेन डिफरेंस। देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट सम ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर कि जो आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो मॉड्यूल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी बॉटम अप अप्रोच होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो फंक्शंस को दिया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन जो फोकस है वो इनकैप्सुलेशन या इन अदर वर्ड डाटा और ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसमें स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में इसी चीज़ को करना जो होता है ईजी होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्लास के बिना भी प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास की हेल्प से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और इनमें इनका जो पासिंग ऑफ डाटा होता है वो रियल लाइफ सिनेरियोस के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि ऑब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगला डिफरेंस ये आता है कि जो आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसमें कोई सेट स्पेसिफायर नहीं होते, जबकि आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें तीन तरह के सेट स्पेसिफायर होते हैं, जो कि होते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। डाटा स्केयर नहीं होता स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा स्केयर होता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को करना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डिफिकल्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसी चीज को करना जो होता है वो
इजी होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस थे दैट वाज बिटवीन द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थैंक यू वेरी मच।